और आज हम एक बहुत खास विषय पे बात करेंगे। एक सवाल आज वचन हम सभी से पूछता है, परमेश्वर पूछता है। यह सवाल ये है, क्या मेरा घराना स्वर्ग में रहेगा? विल आई हैव माई फैमिली इन हेवन? शायद बहुत जन इस तरह के सवाल या याद नहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं प्रभु को सेवा करता हूं, बस काफी है। यहां पर एक घराना के बात करता है परमेश्वर, और घराना में कौन रहता है? एक पिता, एक पत्नी और बच्चे। और जिस परिवार को परमेश्वर ने स्थापन किया शुरुआत से, और दौड़ में चलते चलते बहुत समय शायद हम भूल जाते हैं ये याद करने के लिए, या बहुत समय हम दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरों को तैयार करने के लिए, बाकी हम अपने घराना के बारे में भूल जाते हैं। और आज थोड़ा देरी हम ठहर कर हम सुनेंगे और याद करेंगे, क्या आज मेरा घराना हमारे साथ होकर प्रभु का सेवा करता है? समय आने पर क्या मेरा घराना हमारे साथ स्वर्ग में रहेगा? मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे क्या मेरे साथ में कलीसिया स्वर्ग में रहेंगे? और जो इफिसियंस 6:1 हम यहां पर पढ़ते हैं, तो यहां पर धर्मशास्त्र बच्चों को याद दिलाता है, ऑनर योर फादर एंड मदर, दैट इज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। अपने माता पिता का आदर करना और प्रभु के सामने, प्रभु के लिए यही ठीक है। और एक रूप से हम सब यहोवा परमेश्वर के संतान हैं। क्या आज हम उसे आदर करते हैं? यहां पर धर्मशास्त्र जो है लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, there is no reason to suppose that there could be a family in heaven. However, all Christians are part of God's family now, and the bond that draws human families together probably will not be necessary in heaven. यहां पर परिवार के बारे में कहता है, यहां पर एक पति या पत्नी या बच्चे साथ कलीसिया आते हैं, नहीं आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। यहां पर धर्मशास्त्र कहता है, बाकी यहां पर मसीह विश्वासियों से बात किया जाता है, जो मसीह परिवार है, जो मसीह में है। यहां पे कहता है, ऑल क्रिश्चियंस आर द पार्ट ऑफ द गॉड्स फैमिली। हम परमेश्वर के एक परिवार हैं, उसके घर के, उसके राज के एक सदस्य है। जिस प्रकार से एक परिवार एक साथ में इस पृथ्वी पर व्यतीत करता अपने जीवन को, परमेश्वर चाहता है उसी तरह से वो परिवार पूरे एक साथ में होकर हमारे राज्य में आए, स्वर्ग में आए। और आज इस समय, इस अंतिम दिन के समय में शैतान का एक बहुत बड़ा काम है कि परिवार को तोड़ना, विभाजन उसमें, और खासकर आज हमारे नौजवानों को वो इस्तेमाल करता है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके ओर घिसता उनको, जो पिया प्रेशर है उसके ओर घिसता है। और बहुत से माता पिता जो है अपने बच्चों को इस तरह का छूट दिया है कि इन सब तरह के रास्तों पर चलने के लिए। बहुत से माता पिता खुश होते हैं जब उनके बच्चे दुनिया का काम करते हैं, दुनिया का बात करते हैं, दुनिया का पहनाव करते हैं, उनका जो चरित्र है दुनिया की तरह है, प्रसन्न होते हैं। बाकी बाइबल क्या कहता है? तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ में स्वर्ग में नहीं रहेगा। उस तरह के जीवन, हमारा परिवार स्वर्ग में नहीं रहेगा हमारे साथ में। धर्मशास्त्र यहां पर आगे कहता है,
there will all the part of one emotional family and will all feel a deep love of everyone else. There will not be idea that I am here with my wife and two of us are separate from everyone else. सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मैं और मेरा घराना, जैसे वो गीत गाया गया, पूरे परिवार को हम लेकर चलेंगे। क्या हम सिर्फ उस गीत को गाते हैं? क्या कोई माने हैं उसके लिए? क्या मेरा परिवार को मैं लेकर आज चलता हूं? ये सवाल है आज। और जो मैं और मेरा घराना स्वर्ग में एक साथ में नहीं पाए जाएंगे, मेरा घराना स्वर्ग में हमारे साथ नहीं पाए जाएंगे, तो इसका जवाब हमें देना पड़ेगा। यहां पर आगे धर्मशास्त्र कहता है, I am here with my wife and the two of us are separated from everyone else. We will all be one in Christ. हम सब मसीह में एक हैं। और इसलिए परमेश्वर परिवार को शुरू में बनाया, जब उसने आदम और हव्वा को बनाया, उनको आशीष दिया कि पृथ्वी पर भर जाओ। और उसी जगह पर शैतान परिवार को आज नाश करता है, और उसके कारण हम और आप हैं, खुद हम आप हैं। जब हम अपने घर को खुला छोड़ेंगे तो चोर आकर चोरी करेगा। एक दिन कुछ लोगों ने एक इस तरह का डिस्प्ले किया, एक गाड़ी को रास्ते किनारे खड़ा कर दिया और उसको देख रहे थे कि गाड़ी कब तक सुरक्षित उस रास्ते के किनारे है। एक दो दिन बाद उसमें से एक एक जो उसका पार्ट्स है, लोग आकर खोल कर और लेकर जाता रहा। और कुछ ही समय में वो गाड़ी का जो सिर्फ शेल है वो बचा। इसी तरह से शैतान जो है, जब हम उनको मौका देते हैं, शैतान हमको लालच दिखलाएगा, हमारा पुराने जीवन को याद दिलाएगा, बाकी जब हम उसको नकारेंगे, जब हम मसीह में स्थिर और मजबूत खड़ा रहेंगे, शैतान हमारे परिवार में नहीं आ पाएगा। एक दिन एक पादरी ने कहा, मैं वचन के अनुसार अपने बच्चों को सिखलाता हूं, उनको शिक्षा देता हूं, मैं अपना काम करता हूं, बाकी जो हमारे बच्चे ना सुने तो मैं गिल्टी नहीं हूं, क्योंकि मैं उन्हें शिक्षा देता हूं, मैं उनको बतलाता हूं। बाकी धर्मशास्त्र यहां पर सवाल करता है, क्या मेरे साथ में मेरा घराना स्वर्ग में रहेगा? यह सवाल है आज यहां पर। इफिसियंस से चैप्टर 3 और वर्स 14 और 15 हम देखेंगे। और 15 यहां पर इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 14 और 15। For this reason I bow my knee to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and in earth are named. एक परिवार, यहां पर एक पिता जो है, वो अपने घुटने पे जाता है और यह प्रार्थना करता है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता है, जिसके द्वारा हर एक परिवार जो स्वर्ग और पृथ्वी पर नाम दिया गया है। हम नाम लेकर पुकारे गए हैं। परमेश्वर के लिए हमारे पास एक नाम है, उसने नाम देकर हमको पुकारा है। और यहां पर धर्मशास्त्र कहता है, एक पिता हम कह सकते हैं जो घर का अगुवाकार है, जो घर का एक लीडर है, वो प्रार्थना करता है
और यहां पर हमारा एक नाम है, द आइडेंटिटी ऑफ फैमिली इज इन गॉड। हमारा जो पहचान है परमेश्वर में क्या है? आज जब लोग हमें देखते हैं, जब दुनिया हमको देखता, क्या वो कह सकता है कि यह मसीह पलवार है, कलीसिया जाने वाला पलवार है? क्या जब हम अपने घर से, मैं और मेरा घराना निकलते हैं, तो लोग हमको देखते हैं, क्या कहते हैं? हमारा पहचान क्या है? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी इन द लॉर्ड? क्या पहचान है? आगे यहां पे कहता है, ह्यूमनली स्पीकिंग वी लिंक द आइडेंटिटी ऑफ अ हस्बैंड, wife and a children to the particular family name. This, however, is only a surface identification. Family identity has a deep root. उसमें एक जड़ है जो मजबूती से पकड़ना चाहिए, और वो जड़ मसीह में रहना चाहिए। एक मसीह परिवार जो है, उनका जड़ मसीह में है। वो बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जो अपने घर को चट्टान पे बनाता है, तूफान आएगा, लहरें आएंगे, और हमारा घर स्थिर खड़ा रहेगा। बाकी जो आज किसी का घर बालू पे बना है, तूफान आएगा, लहर आएगा, और वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर यहां पे कहता है, जो हमारा जड़ है वो मसीह में मजबूत होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, कि दुनिया का हर एक तूफान, लहर हमको मारेगा, हम स्थिर खड़ाएंगे मसीह में, हम पलवार स्थिर खड़ा रहेंगे। पलवार में विभाजन नहीं रहना चाहिए। सब पलवार में कुछ ना कुछ होता है, ऊपर नीचे होता है। बाकी जब पतरस डूब रहा था पानी में, उसने तुरंत चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा ले। और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर और पतरस को बचा लिया। जब आज हमारे परिवार में मुसीबतें आता है, तनाव आता है, गड़बड़ी आता, किसको पुकारते हैं हम? आज मसीह को पुकारेंगे और तुरंत अपने हाथ को बढ़ाकर हमको उस समस्या में से निकाल लेगा। बाकी आज मसीह के अलावा हम किसी को पुकारेंगे, वो हमको छोड़ देगा डूबने के लिए, और हम डूब जाएंगे। इसीलिए धर्मशास्त्र कहता है, हमारा जो पहचान है वो मसीह में बरकरार रहना चाहिए, 24 घंटा 7 रोज, सिर्फ संडे को नहीं। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हर एक समय हमारा जो पहचान है वो मसीह में बना रहना चाहिए। फैमिली इज अ वर्ड दैट इज रूटेड इन गॉड। पलवार वो नाम है जो परमेश्वर में जमना रहना चाहिए। इसलिए कहता है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर नाम दिया गया है। God is the Father of our Lord Jesus Christ. In Himself, God is a divine family. This also expresses itself in a way that God relates to His people. The Bible reveals this aspect of God's nature in rich and various use of a family in a family. परमेश्वर, और आज परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी यही चाहता है कि हम जो लोग मसीह में हैं, हम उसमें खट कर रहे, हमारा नींव चट्टान पर रहे, मसीह में रहे, कि हम परमेश्वर का राज का एक घराना बना रहे, एक सदस्य बना रहे। परमेश्वर आज यही चाहता है। जो हमारा घर मजबूत है, हमारा कलीसिया मजबूत रहेगा, हमारा गांव, हमारा देश मजबूत रहेगा। परंतु जो हमारा घर टूटा हुआ है, हम उस कलीसिया में आएंगे और कलीसिया को भी हम तोड़ेंगे। कलीसिया को भी हम तोड़ेंगे, क्योंकि जो गड़बड़ी
हमारे परिवार में है, हम उसको कलीसिया में लेकर आएंगे और दूसरों को भी हम वही निगाह से देखेंगे। इसलिए बाइबल यहां पे कहता है कि हमें मसीह में जमना है, बढ़ना है, उसमें स्थिर खड़ा रहना है कि जब मैं और मेरा घराना कहीं पे निकले तो हम दूसरों के लिए आशीष बने। लोग हमें ना देखे बल्कि मसीह को देखे हमारे अंदर। आगे धर्मशास्त्र यहां पे कहता है, though we will probably have families in heaven, two things. First, your husband, your wife or children or parents will be in heaven with you if you are a Christian. ठीक है, यहां पे कहता तुम एक पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता है, तुम्हारा परिवार स्वर्ग में तुम्हारे साथ उसी समय रहेगा जब वो मसीह विश्वासी है। आज कलीसिया हम में से कई लोग आते हैं बाकी हमारा परिवार नहीं आता है। पति आता है, पत्नी आता है, बच्चे आते हैं, भाई बहन आते हैं, माता पिता आते हैं। यहां पर धर्मशास्त्र कहता है वो तुम्हारे साथ में स्वर्ग में उसी समय रहेंगे जब वो तुम्हारा परिवार मसीह में है। When they are Christians, जब वो मसीह विश्वासी है तभी वो तुम्हारे साथ में स्वर्ग में रहेगा। आज हम में से कितने हमारे घराना के लोग आज मसीह में नहीं है, वो हमारे साथ स्वर्ग में नहीं रहेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है यहां पर। फिर आगे कहता है यहां पर, only if they have been born again by the Spirit of God, जब वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, पानी और आत्मा से उत्पन्न हुए, वही लोग स्वर्ग को जाएंगे। यहां पर यूहन्ना का पुस्तक 3 चैप्टर 3 वर्स 3 और 5 यहां पर कहता है, ये जो बहुत नामी वेश है यूहन्ना के पुस्तक, जब निकोडिमस ने प्रभु यीशु मसीह को पास आया रात्रि में जानने के लिए, आनंद जीवन के लिए, स्वर्ग राज के लिए, तो वर्स 3 यहां पर कहता है, Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. जब तक हम मसीह में नहीं जन्मा है, हम परमेश्वर के राज को नहीं देख सकते हैं। यह हमारा इमारत, ये सुंदर सा भवन, आराधनालय, बाहर से कई लोग इसका तारीफ करते हैं, इतना बड़ा इमारत, कलीसिया कितना सुंदर है। बाकी उसका जो असली सुंदरता हम देखना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर आना है। टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, द एंटायर बिल्डिंग इनसाइड, अंदर आकर। और यहां पर धर्मशास्त्र कहता है पहला चीज कि मसीह में जन्मना, बोर्न अगेन। हमारा घराना बोर्न अगेन होना चाहिए, मसीह में जन्मना चाहिए, तब यहां का ही कैन सी द किंगडम। पहला वो सिर्फ स्वर्ग देख सकेगा, परमेश्वर का राज देख सकेगा, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरा बात, निकोडिमस ने यहां सवाल किया, क्या जब मैं बूढ़ा हो गया, एक बूढ़ा हो गया, तो क्या अपने मां के गर्भ में जाकर दूसरी बार जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे और परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्या आज मेरा घराना जल और आत्मा से जन्म लिया है? तभी वो परमेश्वर के राज में हमारे साथ रहेगा।
एवेंजलिज्म, ये महीना हमारा जो शीर्षक दिया गया है एवेंजलिज्म। एवेंजलिज्म जो है वो घर में से शुरू होता है। फ्रॉम जेरूशलम, घर में से शुरू होता है एवेंजलिज्म। जब हम अपने घर में एवेंजलिज्म का काम, गवाही का काम नहीं कर पाएंगे तो बाहर हम कदापि जाकर वो काम को नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वी नीड द पावर एंड द स्ट्रेंथ, यूनिटी, एकताई हमें चाहिए। जब मैं और मेरा घराना एकताई में है, मसीह में मजबूत है, तब हम एवेंजलिज्म का काम जो है जेरूशलम से बाहर जाकर कर पाएंगे, जूडिया, समारिया और इस धरती के हर एक छोर पर। गवाही का काम, एवेंजलिज्म का काम हमें अपने घर में से शुरू करना है। तब यहां पे कहता है तब तुम्हारा घराना जो है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर पाएगा, वरना नहीं। बहुत सिंपल है, बहुत सहज है समझने के लिए। आगे हम जाते हैं। यहां पे कहता है योर क्लोजनेस टू गॉड विल नॉट सेव द मेंबर ऑफ योर फैमिली। जो मैं आज प्रभु के साथ में हूं, परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता ठीक है, तो उसके द्वारा हमारा घराना हमारे साथ में स्वर्ग में नहीं रह सकता, कदापि नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। और जो आज हम इसके भूल में पड़े हैं, तो अभी हम जाग जाए। वी वेक अप, हम जाग जाए। यहां पर धर्मशास्त्र हमको बहुत ठीक से बतलाता है, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मेरा उद्धार है। हमारे घराना को उद्धार नहीं है। चाहे हम उनके लिए कितना प्रार्थना करेंगे, कितने बार चर्च में लेकर आएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। चर्च आने जाने से हमारा उद्धार नहीं है। पादरी को आकर अपने चेहरे को दिखाना उद्धार नहीं है। पादरी जो कहता है दौड़ धूप का काम करे, वो हमारा उद्धार नहीं है, हमारे घराना को उद्धार नहीं है। अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, व्यक्तिगत रिश्ता जो मेरा और मेरा घराना के परमेश्वर के साथ में है, तब मेरा घराना मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा, वरना नहीं, वरना नहीं। अब बहुत लोगों का यही काम है, संडे आ गया चलो चर्च, पादरी हमारा चेहरा देख ले, पादरी खुशी हो गया, ओ फलाना परिवार फलाना व्यक्ति कलेशा में था, ओ बड़ा अच्छा है, बाकी उद्धार नहीं है। जो हमारा घराना परमेश्वर में मजबूत है, कुछ बदलाव हम ला सकते हैं। कलेशिया में हम बदलाव लेकर आएंगे। मैं और मेरा घराना आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा शिक्षा देगा, पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा, और देखने वाले खुद जान सकेंगे कि ये परिवार हमारे परिवार से अलग है, और हम दूसरों का भी देखकर जान सकेंगे कि ये परिवार हमारे परिवार से अलग क्यों है। पादरी कई बार हम लोग से बतलाया कि जब हम छोटे छोटे थे, हमारे माता पिता जब कलेशिया हमको लेकर आता रहा, हम लोग एक ही बेंच में, एक ही लाइन में, बगल बगल में बैठता रहा, दूर दूर नहीं, एक साथ में, इन वन बेंच, मानो को फैमिली बेंच है। प्रचारक जो कहता पति पत्नी बच्चे एक साथ में सुनते। बहुत समय बहुत से परिवार एक साथ में नहीं बैठता है। सही बात है कि नहीं?
सही बात है कि नहीं है? ये नहीं होना चाहिए। एक साथ में, एक बेंच पे एक साथ में बैठे। यहां पर धर्मशास्त्र कहता है कि जब मेरा रिश्ता और हमारे घराना का रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है, तब वो मेरे साथ में स्वर्ग में रहेंगे, वरना नहीं। They must have their own personal relationship with Christ Jesus. Acts 16:31 में कहता है, व्यक्तिगत परिवार का हर एक सदस्य का रिश्ता परमेश्वर में होना चाहिए। व्यक्तिगत, पिता पत्नी का, बच्चों का रिश्ता, एक परिवार जो है एक साथ में होना चाहिए। यूनिटी इन वन अकॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया कि यरूशलेम में जाकर ऊपरी मंजिल पर जाकर ठहरना, तब तक ठहरना जब तक पिता ने जो वादा किया, पवित्र आत्मा एक सहायक तुमको ना मिल जाए। और लोगों ने 10 दिन 10 रात एक साथ में एक कमरे में ठहरा। कोई वहां से निकल कर नहीं गया। नो वन। सब अपने काम धंधाओं को छोड़कर एक साथ में ठहरे। तब वादा अनुसार पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है उनका। तब पवित्र आत्मा ने उनको लेकर गया शहर में जहां पर भीड़ था, और पतरस में से खड़ा होकर पवित्र आत्मा बात किया और 3000 से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। आज भी हो सकता है, आज भी होगा, बाकी हमें वो चेले बनना है, आज्ञा का पालन करने वाला, ओबीडियंस टू गॉड। हमारे घराना को आज्ञा का कारण बनना होगा। तब पवित्र आत्मा हमको इस्तेमाल करेगा। जब हम अपने मुंह खोलेंगे, लोग बचेंगे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, वरना नहीं। Secondly, Jesus said there will no longer be human precreation in heaven, and the necessity of mating in the child nature will cease. स्वर्ग में यहां पे बाइबल कहता है, मार्क 12:25, मार्क 12:25 को हम देखें। यहां पे कहता है, जिस प्रकार से हम परिवार, पति पत्नी बच्चे, हम यहां पर रहते हैं, स्वर्ग में हमारा रिश्ता है। धर्मशास्त्र क्या कहता है? For when they rise from the death, they neither marry nor they given in marriage, but are like an angel in the heaven. एक स्वर्गदूत के समान हम स्वर्ग में रहेंगे। पति पत्नी के तरह नहीं, माता पिता के तरह नहीं, बच्चे के तरह नहीं, बट लाइक एन एंजल, एक स्वर्गदूत के तरह। वहां पर बाइबल कहता है कि वहां पर संबंध नहीं रहेगा पति पत्नी की तरह बच्चे जन्म देने के लिए, नहीं, बट लाइक एन एंजल। यहां पर मरकुस इन बातों को लिखते हुए कहता है, और यहां पे कहता है, ही इज नॉट द गॉड ऑफ डेथ बट द गॉड ऑफ द लिविंग, यू आर देयरफॉर ग्रेटली मिस्टेकन। जब वहां पर एक स्त्री के पुरुष के साथ में थी, उनके भाइयों के साथ में, किसी के द्वारा उसका कोई संतान नहीं हुआ, तो लोग ने सवाल किया प्रभु यीशु मसीह से कि पुनरुत्थान के दिन एक किसका पत्नी रखे? सभी ने तो उसको अपना पत्नी करके रखा। तब वहां पर परमेश्वर जो कहता है, मृतकों में से जी उठने के बाद, यहां पे कहता है कि वहां पर विवाह ना होगा, परंतु एक स्वर्गदूत की तरह स्वर्ग में रहेंगे, सदा परमेश्वर के स्तुति करते हुए, उसके धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख। इसीलिए कहता है कि यहां पर मैं और मेरा घराना एक साथ में, एक टाइम है। और दोस्तों,
जो आज हमारे घराना हमारे साथ विश्वास योग्य नहीं है, अभी से हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, वरना मेरा घराना हमारे साथ में स्वर्ग में नहीं रहेगा। जब हम लोगों से बात करते हैं, हाँ ब्रदर, हम स्वर्ग जाएगा, शुआ आदम शुआ हम स्वर्ग जाएगा, बाकी तुम्हारा घराना, तुम्हारा पति पत्नी, तुम्हारे बच्चे, क्या स्वर्ग जाएंगे तुम्हारे साथ में? यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है यहां पर एक दृष्टांत को देता है। उन्हें मसीह को स्वीकार करना होगा। खुद को बचना काफी नहीं है, औरों को हमें बचाना होगा। और एक काम घर में से, एक परिवार में से शुरू होना चाहिए। वो परिवार मजबूत रहेगा, वो कलीसिया मजबूत रहेगा। हम जहां भी जाएंगे परमेश्वर की महिमा होगा हमारे घराना के द्वारा। ये बहुत जटिल समय है, ये बहुत खास समय है इस अंतिम दिन के समय में। और शैतान जो है, शैतान का जो काम है, वो नहीं चाहेगा कि कोई एक घराना एक साथ में स्वर्ग में प्रवेश करे। वो कदापि नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा वो। इसलिए यहां पर धर्मशास्त्र जो है, जो हम प्रोवेब्स में जाए, चैप्टर 6 और वर्स 20, प्रोवेब्स चैप्टर 6 और वर्स 20, यहां पर परमेश्वर हमें एक चौतानी देता, वार्निंग। और जो आज एक काम एक परिवार को तोड़ रहा है, एक विवाहित जीवन को तोड़ रहा है, मानो कि जो घर बालू पे बनाया गया, बड़े बड़े लहर आए और उस घर को तोड़कर और नाश कर दिया। शैतान उस तरह के काम आज एक घराना में करता है। क्या कहता है यहां पर verse 20, my children, keep your father's command and do not forsake the law of your mother। एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी एक माता पिता पर अपने बच्चों के लिए। ठीक है, लोग कहते हैं और ये सही है कि जब तक हम शादी हमारा नहीं हुआ है, ठीक है, बट जब विवाह हो जाता है, एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे के लिए हमारे कंधे पे आ जाता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता अपना शौक, अपना खुशी को छोड़कर अपने बच्चों के लिए जीने लगते हैं। क्या सही बात है? कौन माता पिता अपने बच्चों को अलग कर कर अपने लिए जीते हैं? कोई भी नहीं। और धर्मशास्त्र कहता है आज खासकर बच्चों से, चिल्ड्रन लिसन। यह क्या कहता है? माय सन कीप योर फादर्स कमांड। ठीक है, हर एक जो बच्चे यहां पर तुम्हारे पास जो पिता है उसका हुक्म का पालन करो। और दूसरा है डू नॉट forsake द लॉ ऑफ योर मदर। ठीक है, अपने मां का बात को नहीं नकारना। बाकी इस काम को करने के लिए इन रिटर्न रिस्पॉन्स एक जो दंपति का जीवन है एक सफल जीवन होना चाहिए, मसीह में स्थिर रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, एक नमूना बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि जब वो अपने बच्चों को शिक्षा दे तो बच्चे उनको आदर करें। इन रिस्पॉन्स। और यहां पे कहता है जो आज एक परिवार को नाश कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, कहता है बी अवेयर ऑफ अडल्ट्री। बी अवेयर ऑफ अडल्ट्री। अडल्ट्री है क्या? और आज ये सबसे बड़ा एक बीमारी है, एक वायरस का तरह है जो परिवार को आज नाश कर रहा है एक दंपति को।
क्या कहता है यहां पर कि जब एक विवाहित व्यक्ति का या स्त्री या पुरुष का रिश्ता दूसरों के साथ में होता है, जो उसका साथी नहीं है, जो उसका पति नहीं है, जो उसका पत्नी नहीं है, जब उनका रिश्ता दूसरों के साथ में होता है, यहां पर बाइबल कहता है आ सेक्सुअल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध एक विवाहित दंपति अपने साथी को छोड़कर दूसरों के साथ में किया जाता है, वो कहता अडल्ट्री। और ये शैतान का आज सबसे बड़ा एक टूल है एक विवाहित दंपति को तोड़ने के लिए। जब माता पिता अलग हो गए तो बच्चे भी नाश हो गए। कैसे हमारा घराना हमारे साथ में स्वर्ग में रहेगा? कदापि नहीं। यहां पे कहता बी अवेयर ऑफ, हमें जानना है, हमें पहचानना है। हमारे दो के बीच में तीसरा को नहीं आना चाहिए। वी आर वन। जब शादी हो जाता है वी बिकेम वन, और हमें सदा एक ही रहना है जब तक मृत्यु हमें ना अलग करे। आज हम जिधर भी आंख उठाकर देखें वहां पर क्या है? अडल्ट्री, बेविचार का काम। और जब माता पिता में ये बेविचार का काम रहेगा तो कैसे हमारा घराना स्वर्ग में हमारे साथ में रहेगा? कदापि नहीं, नेवर नेवर। दोस्तों यहां पर बाइबल जो है बहुत साफ बतलाता है। 10 नियम में भी तो दिया गया था। 10 कमांडमेंट्स कंटेन अगेंस्ट अडल्ट्री। उसमें भी लिखा गया बेविचार नहीं करना। जब एक घर में बेविचार है वो घर स्वर्ग में नहीं प्रवेश करना चाहता। चाहे हम चर्च में कुछ भी करें कोई माने नहीं रखता है। कुछ भी करें हम चर्च में, कितना पादरी का बात सुने, कितना लाकर पैसा दे, वो कोई माने नहीं रखता है। जो आज हमारा घराना अडल्ट्री में है, जो आज हमारा घराना मसीह को नहीं जानता है, जो आज हम मसीह में मजबूत नहीं है, स्वर्ग में जाने के बारे में हम भूल जाए। जब तक नया सिरे से ना जन्म लेना, जब तक जल और आत्मा से ना जन्म लेना, स्वर्ग राज को ना देख सकेंगे, ना हम उसमें प्रवेश कर सकेंगे। पृथ्वी पर चाहे हमारा कितना नाम है, हमारा नाम मसीह में रहना चाहिए। आवर आइडेंटिटी इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारा पहचान मसीह में मजबूत रहना चाहिए। दोस्तों 24 घंटा 7 रोज, तब हम कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना हम स्वर्ग में निवास करेंगे। क्यों ना मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए। हम दूसरे परिवार की ओर ना देखें, दूसरे दंपति की ओर ना देखें, दूसरे के बच्चों की ओर ना देखें। आज हम अपने आप को देखें। सेल्फ एग्जामिनेशन। आने वाला सप्ताह प्रभु भोज का सभा रहेगा। जो तुम अपने आप को जांचते तो प्रभु का न्याय हम पर नहीं आता। दोस्तों आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को, अपने घराना को जांचना है। क्या आज हम मसीह में बने हैं? क्या मेरा घराना का नाम आज मसीह में लिखा गया है? जीते जी हमें जानना चाहिए क्या मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। मरने का बात नहीं, जब हम जीवित हैं। और आज ये बहुत अच्छा समय है एक बार फिर अपने आप को जांचना। जो आज हम ऐसा नहीं है, जो आज मैं और मेरा घराना आज हम मसीह में स्थिर नहीं है, सिर्फ नामदार है, तो हमें कुछ करना है। आज कामदार बनना है। सब अपने आंख को बंद कर ले। एवरीवन किसी को ना देखे हमारे बगल में कौन है,
हमारे आगे पीछे कौन बैठा है। फ्यू सेकंड्स हम अपने आप को जांचे, क्या आज मैं ठोस कह सकता हूं, क्या आज हमारे पास ये विश्वास है कि मैं और मेरा घराना आज मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। जो तुम्हारा ये विश्वास है तो मसीह में स्थिर हो तो ठीक है। बाकी यहां पर और कोई है जो आज डमाडोल है, बेविचार तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे परिवार के सदस्य आज तुम्हारे साथ कलीसिया में नहीं है, प्रभु का सेवा नहीं करता है, तो हमें कुछ करना है। आज हम निर्णय बना सकते हैं, आज हम परमेश्वर से क्षमा पा सकते हैं, आज हम परमेश्वर से वादा कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा तैयार है हमें मदद करने के लिए, और तैयार है हमको शिक्षित करने के लिए। और जो आज हम में से ऐसा कोई है जो आज हम नहीं जानते कि मैं और मेरा घराना स्वर्ग में रहेगा, मेरा घराना मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक, हम अपने हाथ को उठाए, ये दर्शाए कि हां परमेश्वर आज मेरा घराना मेरे साथ में नहीं है, आज मेरा पत्नी, आज मेरा पति, आज मेरे बच्चे हमारे साथ में नहीं। परमेश्वर तुम्हारे सेवा नहीं कर रहे प्रभु, बाकी आज तुम्हारा वचन हमको याद दिलाया कि जरूरत है कि मैं और मेरा घराना हम तुम्हारी सेवा करें, कि हम स्वर्ग राज्य में पाए जाए। याद करना, शर्म शैतान की ओर से आता है, वो हमको नहीं चाहेगा कि आज हम अंगीकार करें अपने गलतियों को, वो नहीं चाहता है कि आज हम ये माने कि आज मेरा घराना हमारे साथ नहीं है। हाथ उठाकर हम ऐलान करते कि हां परमेश्वर आज मेरा घराना हमारे साथ में नहीं है। सबके आंख बंद रहना चाहिए, और जो आज हम ऐसा सोचते हैं अपने हाथ को उठाकर हम आज दिखा सकते हैं कि हां परमेश्वर आज मेरा घराना हमारे साथ नहीं है। प्रभु आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि अपने वचनों के द्वारा तू हम लोग को सिखलाता है, हमको सुधारता है, हमको चेताता है प्रभु कि हमको वो नहीं करना चाहिए जो तू नहीं चाहता, बल्कि हमें वो करना चाहिए जो तू चाहता है। और जो एक बहुत खास सवाल आज हमारे बीच में रखा गया, क्या मेरा घराना हमारे साथ स्वर्ग में रहेगा? हे परमेश्वर, हम मनुष्य लापरवाह खुद गर्ज बन जाते हैं, हम अपने ओर हम सिर्फ देखते हैं प्रभु। बाकी धन्यवाद हमें याद दिलाने के लिए कि आज हमें जानना है कि मैं और मेरा घराना हम स्वर्ग में रहेंगे, तुम्हारे सन्मुख रहेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आज हम तुम्हारे मदद को चाहते हैं। आज ये वचन का शिक्षा हर एक सुनने वाला को दे, जो आज यहां पर इन पर्सन कलीसिया में है, जो लोग आज ऑनलाइन सुनेंगे या किन्होंने पेज पे सुनेंगे। प्रभु हे पवित्र आत्मा, हर एक को आज मदद कर, सहायता कर कि परमेश्वर हम इसकी ओर काम करें कि मैं और मेरा घराना हम स्वर्ग में पाए जाएंगे प्रभु। और तू यही चाहता है, और जब तक हम इस पृथ्वी पर हमारा पहचान मसीह में बना रहना चाहिए प्रभु, तो यही चाहता है प्रभु। आज हम हर एक को लौटा कर तुम्हारे पवित्र हाथ में देते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि पिता पुत्र का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ में रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।